हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुक जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट, जिसे चार्ल्स डहेग ने लिखा है। चार्ल्स एक अमेरिका बॉर्न ऑथर हैं और एक अवार्ड विनिंग न्यूयॉर्क टाइम बिजनेस रिपोर्टर हैं। वो येल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दोनों के स्टूडेंट रहे हैं। इस बुक को लिखने के दौरान चार्ल्स ने हर सुबह रनिंग करके लगभग 15 किलो वजन कम किया था और अपनी प्रोडक्टिविटी में बहुत सुधार किया। चार्ल्स ने एक यूएस मिलिट्री मेजर के साथ डिस्कशन और ऑब्जर्वेशन किया, जिन्होंने उन्हें बताया कि हैबिट्स को समझना उनके मिलिट्री करियर के दौरान सीखी जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके बाद चार्ल्स ने स्मार्टर, फास्टर, बेटर लिखी और प्रोडक्टिविटी के पीछे की साइंस को भी एक्सप्लेन किया। द पावर ऑफ हैबिट एक इंटरेस्टिंग टेक है इस चीज पर कि हैबिट क्या है और किसी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और समाज के लिए किस तरह इन्हें ढाला, नया रूप देना और बदला जा सकता है। ये बुक न केवल वर्क रिलेटेड हैबिट्स पर है बल्कि पर्सनल हैबिट्स पर भी फोकस करती है। इसलिए ये बुक उन सभी के लिए एक आइडियल बुक है जो अपनी लाइफ को चेंज करने में इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। सो चाहे आप इंडिविजुअल हो, कोई बिजनेस ओनर हो या चाहे किसी कम्युनिटी ग्रुप के लीडर हो, ये बुक आपके लिए यूजफुल साबित हो सकती है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक कर दें। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके लाइव बुक वर्कशॉप्स के भी बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। इस समरी में हम चार्ल्स की हैबिट की एक्सप्लेनेशन को जानेंगे, ये भी जानेंगे कि नई आदतें कैसे बनाई जा सकती हैं। इस बुक में 3 मेन पॉइंट्स को कवर किया है जिसे हम डिटेल में समझेंगे: इंडिविजुअल की हैबिट्स, ऑर्गेनाइजेशंस की हैबिट्स और सोसाइटी की हैबिट्स। उम्मीद करते हैं जब तक आप समरी को फिनिश कर रहे होंगे आपके पास एक फ्रेमवर्क होगा अपनी हैबिट्स को शेप देने के लिए, ढालने के लिए और चेंज करने के लिए। तो चलिए फिर इन हैबिट्स को डिटेल में समझते हैं। इंडिविजुअल हैबिट्स। हैबिट्स क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं? साइंटिस्ट कहते हैं हैबिट्स पैदा होती हैं क्योंकि ब्रेन लगातार एफर्ट को सेव करने के तरीके खोज रहा होता है। ब्रेन हर रूटीन को हैबिट बनाने की कोशिश करता है क्योंकि हैबिट हमारे ब्रेन को एनर्जी सेव करने में हेल्प करती है। ये एफर्ट सेव करने की आदत ब्रेन के लिए फायदेमंद होती है। चार्ल्स बताते हैं कि एक बार अगर कोई हैबिट जम जाती है तो उस बारे में डिसीजन लेने में ब्रेन ज्यादा टाइम नहीं लेता। इस वक्त ये रेस्ट करने लग जाता है या किसी और टास्क पर काम करने लगता है। जो होता है वो अपने आप से होता है। आप कोई भी टास्क बिना ज्यादा सोचे समझे करने लगते हैं और ये तब तक चलता रहता है जब तक आप उस हैबिट को जानबूझकर बदल नहीं लेते। हैबिट एक सी बनी रहने के लिए होती है, वो कहीं नहीं जाती क्योंकि वो डीपली हमारी ब्रेन में रम चुकी होती हैं। वो बताते हैं कि वास्तव में ये एक बड़ा एडवांटेज है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ब्रेन फर्क नहीं कर पाता है कि कौन सी हैबिट को रखना है और कौन सी हैबिट्स को ड्रॉप करना है। इसलिए आप खुद को किसी गलत हैबिट में फंसा हुआ पाते हैं जबकि आप सोचते हैं कि आप उसको ओवरकम कर लेंगे, बट वो हैबिट अभी भी वही है, किसी भी वक्त बाहर आने को तैयार। हालांकि ये हमें फेवर में लग सकता है पर हमारा ब्रेन इन ऑटोमेशंस पर डिपेंड करता है और ये हमारी लाइफस्टाइल के लिए नुकसान देने वाला भी हो सकता है। हैबिट्स फायदा देने की जगह एक श्राप की तरह भी काम कर सकती है। क्या हम नई हैबिट्स बना सकते हैं? चार्ल्स हैबिट्स को फॉर्म करने के लिए एक इशारे या संकेत की इंपॉर्टेंस की बात पर जोर देते हैं। कई स्टडी से ये प्रूव हुआ है कि जिस किसी ने भी एक नया रूल लागू किया है उस रूल को फॉलो करने के चांसेस तब बढ़ जाते हैं जब वो एक इशारे को फॉलो करते हैं। इशारे या संकेत कोई ऐसी चीज होती है जो आपकी हैबिट को ट्रिगर करती है। एग्जाम्पल के लिए किसी के लिए ये एक इशारा हो सकता है, जैसे ही आप घर पहुंचेंगे आप रनिंग करना शुरू करेंगे, या फिर जब भी आप अपने रूम में लगे किसी ब्लू लैंप को देखेंगे आप सीधा काम में लग जाएंगे। आप भी इस तरह अपने संकेत बना सकते हैं, अपने आसपास देखें। चार्ल्स बताते हैं कि हैबिट्स का हमारे ऊपर इतनी पावर इसलिए होती है क्योंकि ये हमारे ब्रेन में क्रेविंग क्रिएट करती है। कई बार ये क्रेविंग इतने धीरे धीरे बनती है कि हमें लगता ही नहीं कि वो वहाँ एग्जिस्ट करती है, तो हम इनके इन्फ्लुएंस को लेकर बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते हैं। 3 की स्टेप्स जो न्यू हैबिट्स बनाते हैं: संकेतों को बनाना, रिवॉर्ड यानी कि फायदे को जानना, ऐसी क्रेविंग ढूंढिए जो आपको हैबिट को फॉलो करने के लिए बढ़ावा दे और ड्राइव करे। आप इन इशारों या संकेतों को सिंपल और साफ और सीधा रखें और ये भी इंश्योर करें कि रिवॉर्ड क्लियर हो और ऐसा हो जिसे आप सच में पाना चाहते हो। हालांकि संकेत और रिवॉर्ड हैबिट फॉर्म करने के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन ये भी क्लियर हुआ है कि लंबी चलने वाली हैबिट फॉर्म करने के लिए अकेले यही काफी नहीं है। लेकिन ये हैबिट को अपने पास रखने की चाबी है। अपने ब्रेन को रिवॉर्ड के लिए लालच देते रहें, जिससे हैबिट कंप्लीट होने पर किसी काम को पूरा करने की फीलिंग को पाने के लिए क्रेव करता रहे। क्रेविंग एक जरूरी एलिमेंट है। ये वो ड्राइव है जो एक सिंपल रूटीन को हैबिट में बदलती है। जब आप इस क्रेविंग को एक फूड के रूप में देखते हैं तो ये साफ है कि चीजें किस तरह जा रही हैं। आप डेफिनेटली किसी स्वीट के लिए क्रेव कर रहे होंगे, आप कोई सॉल्टी स्नैक की तरफ नहीं जा रहे होंगे और ये भी हैबिट को फॉर्म करता है। ऑथर बताते हैं कि जब आप एक बार फिगर आउट कर लेते हैं कि कैसे क्रेविंग को जगाया जाए, कोई भी हैबिट बनाना आसान हो जाता है। आप उन्हीं संकेतों और रिवॉर्ड को सामने रखकर नई हैबिट फॉर्म कर सकते हैं।
अगर आप ये देख लेते हैं कि कोई संकेत और रिवॉर्ड एक हैबिट बनाने में सक्सेसफुल हो चुका है, आप इसे दूसरी हैबिट में ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ल्स के गोल्डन रूल्स। आप किसी हैबिट को खत्म नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसे चेंज कर सकते हैं। आप किसी हैबिट को बाहर नहीं कर सकते। सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये है कि आपको इशारों को पहचानना है जो आपकी बैड हैबिट्स को ट्रिगर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काम के दौरान स्नैक के रूप में आफ्टरनून में एक कैंडी लेते हैं, यहाँ आपको टाइम को एक इशारे की तरह पहचानना होगा ताकि आप कैंडी को एक हेल्दी चीज से रिप्लेस कर सकें। ये क्लियर है कि आप किसी स्वीट के पीछे हैं। सो ट्राई करें बनाना या स्ट्रॉबेरी के साथ। अब रिवॉर्ड को पहचानें। कैंडी खाने का रिवॉर्ड मीठा हो सकता है, लेकिन ये आपके डेस्क से उठाकर आपके 10 मिनट बर्बाद कर देगा। अगर आपको इस रिवॉर्ड को एस्केप करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। इस कैंडी को खाने की जगह आप अपने फेवरेट पॉडकास्ट 10 मिनट के लिए सुनें या रीडर बुक्स क्लब की वीडियो देखें। हैबिट्स को चेंज करने के लिए आपको पुराने इशारे रखने होंगे और पुराने रिवॉर्ड भी रखने होंगे, पर नई हैबिट भी डालनी पड़ेगी। यहाँ एक रूल है, अगर आप सेम इशारे यूज करते हैं और सेम रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं तो आप अपने रूटीन शिफ्ट कर सकते हैं और हैबिट भी चेंज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट कोई भी बिहेवियर बदला जा सकता है अगर संकेत और रिवॉर्ड सेम रहते हैं। याद रहे, आप एक बैड हैबिट को मिटा नहीं सकते, आप सिर्फ इसे चेंज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स। एक कीस्टोन हैबिट वो होती है जिसमें हमारे काम करने, खाने, खेलने, जीने, मनी स्पेंड करने और बात करने के तरीकों को इन्फ्लुएंस करने की पावर होती है। चार्ल्स कीस्टोन हैबिट्स और उनकी चेन रिएक्शन को बढ़ावा देने की क्षमता की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस प्लेसेस में काफी मददगार होता है। कीस्टोन हैबिट एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जो समय के साथ सब कुछ बदल देता है। हैबिट जो सबसे ज्यादा मैटर करती है जब वो शिफ्ट होना स्टार्ट करती है, वो दूसरे पैटर्न को बनने के लिए जगह देती है। चार्ल्स कीस्टोन हैबिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सरसाइज यूज करते हैं। अगर आपने एक डिसीजन लिया है रोज एक्सरसाइज करने का, आप पाएंगे कि वक्त के साथ आपके दूसरे एरियाज में भी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दी है तो चांसेस हैं कि आप हेल्दियर खाना शुरू कर देंगे और ये आपके वर्क के रिजल्ट को भी इम्पैक्ट करेगा। आप ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे और कम स्ट्रेस्ड फील करेंगे। चार्ल्स जोर देते हैं कि एक्सरसाइज की हैबिट को इंप्लीमेंट करने की इंपॉर्टेंस पर, क्योंकि ये एक ऐसी कीस्टोन हैबिट है जो आपकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है और इसे बेहतर बना सकती है। विल पावर। चार्ल्स एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव कीस्टोन हैबिट जो सक्सेस के लिए जरूरी है वो है विल पावर। कई लोग मानते हैं कि विल पावर कुछ ऐसा है जो या तो आपके पास है या फिर नहीं, बट रियलिटी ये है कि ये कुछ ऐसा है जिसे सीखा और सिखाया जा सकता है। आप अपने विल पावर को एक मसल की तरह समझें, कुछ ऐसा जिसको मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज करने की जरूरत है। विल पावर एक सीखी जा सकने वाली स्किल है जिसको सिखाया जा सकता है। आप विल पावर को एक हैबिट में बदल सकते हैं, इसके बिहेवियर को पहचान कर और वक्त रहते एक्शन लेकर। जब आप डिसीजन लेते हैं और उसे फॉलो करते हैं तब आप अपनी विल पावर एक्टिवेट कर लेते हैं। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एनवायरनमेंट पर भी असर डालता है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को उनके फुल कंट्रोल में रहने को अलाउ करते हैं, जैसे कि उनकी खुद की एजेंसी हो, डिसीजन लेने की छूट और काबिलियत हो, वो अपनी जॉब में और ज्यादा इंप्रूव्ड एनर्जी और फोकस के साथ काम करेंगे। डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स। चार्ल्स बताते हैं कि एक लीडर अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को बर्बादी की तरफ भी ले जा सकता है। लीडर्स जो थॉटलेस होते हैं और अपनी कंपनी के कल्चर को इग्नोर करते हैं, इन नेगेटिव हैबिट्स को पैदा होने और डेवलप होने देते हैं। कई इंडस्ट्रीज और इंडिविजुअल कंपनी से ये साबित हुआ है। ये भी जाहिर हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन को हैबिट्स और रूटीन्स की जरूरत होती है। उनके बिना काम नहीं होगा और एम्प्लॉयज काम छोड़ जाएंगे, ये सोचकर कि आगे क्या करना है। कोई भी रनिंग बिजनेस बहुत सारी हैबिट्स और रूटीन से चलता है। क्राइसिस। ये डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्राइसिस की तरफ ले जा सकती हैं, और जब बात ऑर्गेनाइजेशन में हैबिट्स लागू करने की आती है, ये क्राइसिस एक्चुअल में जरूरी हिस्सा बन जाता है। जब कोई अपसेट होता है, ये एक परफेक्ट टाइम है करंट हैबिट्स को देखने और उनको किसी प्रोडक्टिव और पॉजिटिव हैबिट्स में बदलने के लिए। कभी कभी एक क्राइसिस बुरी हैबिट्स को गुड हैबिट्स में रीशेप करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी को एनफोर्स करता है। सोसाइटल हैबिट्स। किसी जॉब में कम जान पहचान वाले वर्कर अक्सर स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कमजोर रिश्ते हमें ऐसे सोशल नेटवर्क का एक्सेस देते हैं जहां हम लोग बिलोंग नहीं करते। कमजोर जान पहचान वाले लोग, ऐसे लोग जिनसे हम सिर्फ 6 महीने में एक बार मुलाकात करते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो हमें ऐसी जॉब ओपनिंग के बारे में बताते हैं जो हमें वैसे सुनने को नहीं मिलती है। इन कमजोर संबंधों की ताकत ही है जो एक मिसाल बनती है, जिससे एक फ्रेंड के ग्रुप को किसी सोशल प्रोटेस्ट मूवमेंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। सोशल मूवमेंट हजारों लोगों को कन्विंस करने की पावर रखती है। इस अनचाहेपन की वजह से एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट को एनकरेज करते हैं, एक छोटे से टूल से जो काम भी करता है उन लोगों पर भी जो शुरुआत में इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। ये एक प्रोत्साहन का रूप होता है जो पड़ोसी और समाज खुद के ऊपर डालते हैं। पीयर प्रेशर। किसी पीयर प्रेशर को पिन पॉइंट करना हार्ड है क्योंकि ये डिफरेंट फॉर्म में आता है और अलग अलग लोगों पर अलग तरीके से अप्लाई होता है। ये इंडिविजुअल के बारे में है और इस बारे में कि कैसे पीयर प्रेशर को बाहर निकाला जाए या रिसीव किया जाए। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं, ये सोशल हैबिट्स कोई फिक्स पैटर्न की नहीं होती हैं।
क्योंकि अलग अलग लोगों की हैबिट्स उन्हें अलग अलग डायरेक्शन में ले जाती हैं। डिफरेंसेस के बावजूद पीयर प्रेशर की हैबिट एक कॉमन फीचर शेयर करती है। फैक्ट ये है कि जिस तरह ये मोस्ट कॉमनली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वो कमजोर संबंधों के थ्रू होता है। पीयर प्रेशर एक चाइल्ड के लेवल पर किसी प्लेग्राउंड में डेंजरस हो सकता है। जब आप एक अडल्ट होते हैं यही पीयर प्रेशर आपके बिजनेस को तेजी देता है और समाज को ऑर्गेनाइज रखता है। बिना इसके चीजें वैसे ही रहेंगी और कभी कुछ नहीं होगा। रैप अप। हैबिट्स वो होती हैं जो किसी चीज को पहली बार करने में मुश्किलें पैदा करती हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा करें। अगर आप खुद में बिलीव रखते हैं कि आप कुछ चेंज कर सकते हैं तो आप इसे एक हैबिट भी बना सकते हैं और तब ये चेंज आपकी लाइफ बन जाता है और यही हैबिट की पावर काम आती है। आपको यही चूज करना होता है कि क्या आपकी हैबिट्स हैं और किस तरह काम करेंगी। चेंजेस फास्ट नहीं हो सकते हैं और ये हमेशा इजी नहीं होते, बट टाइम और एफर्ट के साथ ऑलमोस्ट कोई भी हैबिट रीशेप की जा सकती है। द हैबिट फ्रेमवर्क। रूटीन को पहचानें, रिवॉर्ड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें, संकेतों को अलग करें, हमेशा एक प्लान रखें। तो दोस्तों, हैबिट्स कभी भी डिसअपीयर नहीं होती हैं, वो आपके ब्रेन के फ्रेमवर्क में होती हैं। जब भी उन्हें कॉल किया जाए तो इमर्ज होने को तैयार होती हैं। हैबिट्स जितनी रिवॉर्डिंग होंगी उतनी ही डैमेजिंग भी हो सकती हैं। हैबिट्स को फॉर्म करने के लिए संकेतों और रिवॉर्ड की जरूरत होती है। नई हैबिट्स क्रिएट करने में क्रूशियल स्टेप है ब्रेन में क्रेविंग क्रिएट करना। ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेसेस के लिए कीस्टोन हैबिट बहुत क्रूशियल है। कीस्टोन हैबिट्स बिहेवियर और हैबिट्स के दूसरे पैटर्न को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। कभी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक क्राइसिस जरूरी होता है डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को एक्सेस करने के लिए और दूसरी हैबिट्स को बनाने के लिए। विल पावर को सीखा जा सकता है, इसे एक्सरसाइज करने की जरूरत है। विल पावर को एक हैबिट बनाया जा सकता है। कमजोर संबंध सोशल मूवमेंट को बढ़ाने की ताकत रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस वीडियो के साथ कुछ नई हैबिट्स को डेवलप कर पाएंगे जिससे आपको लाइफ में हेल्प होगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके लाइव बुक वर्कशॉप्स के भी बेनिफिट ले सकते हैं। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो करें। अगर आप हमसे कोलैबोरेट या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरे लोगों को लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।